Hello everyone, welcome back to my channel. So in today's video I'm going to share makeup kit for brides. तो मुझे काफ़ी ज़्यादा कमेंट्स आ रहे थे कि आप जो है एक अफोर्डेबल ब्राइडल मेकअप किट शेयर कीजिए। तो देखिए, अगर आपकी शादी होने वाली है देन आई विल हाईली सजेस्ट कि आप एक बार में ही अच्छे ब्रांड्स के मेकअप प्रोडक्ट्स परचेज कर लीजिए। बट अगर आपका बजट टाइट है तो मैं यहाँ पे जितने भी प्रोडक्ट्स दिखाऊंगी काफ़ी ज़्यादा अफोर्डेबल होगा। मैंने कोशिश की है कि मैं जो है प्रोडक्ट्स को 500 के करीब रख सकूं, या तो 500 से थोड़ा कम होगा या थोड़ा ज़्यादा भी हो सकता है। तो जितने भी प्रोडक्ट्स दिखाऊंगी मैं कोशिश करूंगी कि कहीं कहीं पे मैं आप लोगों को ऑप्शंस भी दूं। तो वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं, मेरा इंस्टाग्राम हैंडल है femstyle212। बाय द वे रिसेंटली मैंने आप लोगों के साथ ये ब्यूटीफुल सा मेकअप लुक शेयर किया है। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो मैं यहाँ पे A to Z मेकअप प्रोडक्ट्स शेयर करूंगी और मैं एकदम असेंडिंग ऑर्डर से स्टार्ट करूंगी। तो सबसे पहले हम अपने फेस पे प्राइमर अप्लाई करते हैं। तो प्राइमर जो है आप कोई भी अच्छी क्वालिटी का यूज़ कर सकते हैं अगर आपका प्रॉपर स्किन केयर आपने फॉलो किया है। तो मैं यहाँ पे प्राइमर के लिए आपको दो तीन प्रोडक्ट्स शो करूंगी। सो फर्स्ट वन इज दिस ब्यूटीफुल सा प्राइमर फ्रॉम NYB। ये बहुत ही अच्छा प्राइमर है, अफोर्डेबल रेंज में, सिलिकॉन बेस्ड है। इसको ड्राई स्किन और ऑयली स्किन दोनों ही टाइप के, जिनकी स्किन टाइप है वो यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा मेरे पास एक और जो प्राइमर है दैट इज फ्रॉम आई एम्स्टरडैम। अगेन ये बहुत ही अच्छा अफोर्डेबल सा प्राइमर है। अगर इसकी प्राइस की बात करूं तो इसका प्राइस है 225 रुपीज़ एंड इसका प्राइस है 250 रुपीज़, 349 रुपीज़। बट आपको purple.com पे हमेशा ही ये कम का मिल जाएगा, तो आप इनमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। इनके अलावा मेरे पास ड्राई स्किन के लिए एक बहुत ही ब्यूटीफुल सा प्राइमर है दैट इज फ्रॉम दिस स्टेक वर्की। ये एक्चुअली प्राइमर ऑयल है, सो दिस इज गोइंग टू बी ग्रेट फॉर ड्राई स्किन पीपल। बट मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि समर्स में आप इस प्राइमर से थोड़ा दूर ही रहिए, क्योंकि ये ऑयल बेस्ड प्राइमर है तो हो सकता है कि आपके फेस को ये ऑयली बना दे। इसका भी प्राइस अराउंड 300 रुपीज़ है। अगेन ये आपको purple.com पे बहुत ही कम का मिल जाएगा सेल में। इसके बाद बारी आती है फाउंडेशन की। तो देखिए, ब्राइडल के लिए, लाइक ब्राइड्स के लिए 500 के रेंज में एक अच्छा फाउंडेशन ढूंढना इज लाइक नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। स्टिल मेरे पास एक ऐसा फाउंडेशन है जिसको मैंने पर्सनली ट्राई किया है एंड ब्राइड्स बहुत ही इजीली इस वाले फाउंडेशन में इन्वेस्ट कर सकते हैं। एंड दिस इज फ्रॉम वेट एंड वाइल्ड। तो ये है वेट एंड वाइल्ड का फोटो फोकस फाउंडेशन। इसका एक्चुअल प्राइस है 600 रुपीज़, बट ये आपको सेल में हमेशा ही 50% ऑफ पे मिल जाएगा, तो आप इसको 300 में भी ग्रैब कर सकते हैं। मैंने भी इसको 300 में ही परचेज किया था। तो ये आपको बहुत ही अच्छा सा फ्लॉलेस सा बेस देता है, एक अच्छा कवरेज देता है। ये आपको मीडियम टू हाई कवरेज भी प्रोवाइड कर सकता है, तो आप इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं अगर आपको एक अफोर्डेबल रेंज का फाउंडेशन चाहिए। तो ऑल्दो मैं आपको हाईली सजेस्ट करूंगी कि आप जो है फाउंडेशन और कंसीलर में बिल्कुल भी कंजूसी मत कीजिए। ट्राई कीजिए कि आप फाउंडेशन और कंसीलर अच्छी क्वालिटी का परचेज करें। बट अगर आपका बजट टाइट है तो आप इसके ऊपर भी स्विच कर सकते हैं। नाउ अपने बेस को थोड़ा सा ग्लॉसी और ड्यूई दिखाने के लिए आप LA कलर्स का ये स्किन एनहांसर भी यूज कर सकते हैं। ये बहुत ही अच्छा टिंटेड सा लाइक एनहांसर है और मैंने अभी अपने फेस पे इसको अप्लाई किया हुआ है। तो एक बहुत ही अच्छा से ये ग्लो प्रोवाइड करता है एंड इसमें आपको बहुत सारे कलर्स मिल जाएंगे। आप देख सकते हैं कि इसका ग्लो कितना प्यारा है एंड इसमें आपको थोड़े से चंकी पार्टिकल्स दिखेंगे, बट आप इसको अगर फाउंडेशन के पहले या फिर फाउंडेशन के साथ ब्लेंड करके अप्लाई करेंगे तो आपको ये बहुत ही अच्छा सा फिनिश भी देता है। तो ये तो हो गई फाउंडेशन की बात। अब आते हैं कंसीलर्स पे। तो अगेन कंसीलर एक ऐसी चीज़ है जिसमें आपको बिल्कुल भी कंजूसी नहीं करना चाहिए। आपको हमेशा कंसीलर एक अच्छी क्वालिटी का परचेज करना चाहिए। तो मेरे पास यहाँ पे 3 ऑप्शंस है और तीनों के प्राइस जो है 3 टाइप्स के हैं। तो स्टार्ट करूंगी सबसे कॉस्टली कंसीलर से। तो मैं यहाँ पे शो कर रही हूँ आप लोगों को ये मेबलिन का एज रिवाइंड कंसीलर। तो ये काफ़ी अच्छा सा कंसीलर है ब्राइड्स के लिए। अगर आपके फेस पे बहुत ही ज़्यादा स्पॉट्स हैं, बहुत ज़्यादा डार्क सर्कल्स हैं, तो आप जो है आंख बंद करके इस वाले कंसीलर में इन्वेस्ट कीजिए। इसका प्राइस आई नो थोड़ा सा ये प्राइजी है। इसका प्राइस है इफ आई एम नॉट रॉन्ग 620 रुपीज़, बट ये आपको कोई भी सेल में अराउंड 500 का इजीली मिल जाएगा। मैंने भी इसको अराउंड 500 में ही परचेज किया था, तो आप इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो ये मेरे पास सबसे कॉस्टली कंसीलर था ब्राइड्स के लिए। अगर आपको अफोर्डेबल रेंज में कोई कंसीलर चाहिए, आपके फेस पे ज़्यादा स्पॉट्स नहीं है, आपके फेस पे ज़्यादा डार्क सर्कल्स नहीं है, तो आप जो है स्विस ब्यूटी का ये लिक्विड कंसीलर भी परचेज कर सकते हैं। इसका मैं आपको फिनिश दिखा देती हूँ। ये काफ़ी अच्छा वाला कंसीलर है एंड इसमें जो मेरा शेड है थोड़ा सा डार्क आ गया था। इसका शेड मैं आपको बता देती हूँ। इसमें मेरा शेड है मीडियम बेज।
तो ये भी आपको बहुत ही अच्छा कवरेज देता है, आप इसको इजीली बिल्ड कर सकते हैं। सो दिस इज द कंसीलर, और बहुत ही अच्छी तरह से ये ब्लेंड भी हो जाता है, तो आप इसको इजीली ब्लेंड भी कर सकते हैं। तो ये भी कंसीलर मुझे पर्सनली ब्राइड्स के लिए परफेक्ट लगता है अगर आपके फेस पे ज़्यादा स्पॉट्स नहीं है तो। अदरवाइज इसका प्राइस है 199 रुपीज़। अदरवाइज आप जो है ये स्टेक वर्की का 235 रुपीज़ का ये छोटू सा कंसीलर परचेज कर सकते हैं। ये भी बहुत ही अच्छा फिनिश देता है अगर आपके फेस पे ज़्यादा डार्क सर्कल्स या फिर डार्क स्पॉट्स नहीं है तो आप इसमें भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। सो इसमें मैं आपको मेरा शेड बता देती हूँ। इसमें मेरा शेड है जस्ट लेट मी चेक। तो इसमें मेरा शेड है शेड नंबर 3। ये अगेन बहुत ही ब्यूटीफुल सा कंसीलर है। सो मैं इसका शेड थोड़ा सा शो कर देती हूँ आप लोगों को। सो दिस इज़ द शेड, आप देख सकते हैं। मैं आपको सारे प्रोडक्ट्स का शेड भी बताते जाती हूँ, कई बार आप कमेंट में पूछते हैं एंड मैं बता नहीं पाती। तो फाउंडेशन में मेरा शेड है सॉफ्ट बेज, एंड ये जो हाइलाइटर था इसमें मेरा शेड है लिक्विड गोल्ड। सो दिस इज अ गोल्डन शेड। इसमें आपको अराउंड 7 to 8 शेड्स मिल जाएंगे। नाउ इसके बाद बारी आती है फेस को बेस को सेट करने की। तो आप जो है लूज पाउडर से भी अपने फेस को सेट कर सकते हैं। ईदर यू कैन यूज कॉम्पैक्ट पाउडर्स। सो लूज पाउडर्स आर बेसिकली वेरी एक्सपेंसिव इन मार्केट, बट मेरे पास एक बहुत ही अफोर्डेबल रेंज का पाउडर है एंड दैट इज फ्रॉम स्टेक वर्की। तो ये जो है उनका लूज पाउडर है, एंड इसमें मेरा शेड था, जो मेरा वेरिएंट था दैट वाज बनाना पाउडर इफ आई एम नॉट रॉन्ग। एंड ये काफ़ी सही वाला लूज पाउडर है। तो अगर आपको फेस की जो बेस है उसको बेक करना है, सेट करना है, देन यू कैन गो फॉर दिस पाउडर। काफ़ी अच्छे फाइन से पार्टिकल्स हैं इनमें। एंड अगर आपको कॉम्पैक्ट पाउडर्स पसंद है बट यू डोंट नो योर एग्जैक्ट शेड, देन यू कैन गो फॉर दिस ब्यूटीफुल बनाना पाउडर फ्रॉम पर्पल। एंड इसमें जो मेरा शेड है मैं आपको शो कर देती हूँ। उसमें जस्ट एक ही शेड आता है बनाना पाउडर में, एंड ये बहुत ही अच्छी तरह से आपके मेकअप को सेट कर देता है और एक टोन प्रोवाइड करता है इंडियन स्किन टोन को, विच इज़ लाइक गुड। तो मैं आपको शो कर देती हूँ। काफ़ी ज़्यादा स्मूथ सा टेक्सचर है इसका, बहुत ही ज़्यादा स्मूथ है, बहुत ही इजीली पिक होता है। एंड दिस इज़ द शेड। तो ये जो है कोई भी स्किन टाइप वाले यूज कर सकते हैं। बनाना पाउडर में एक्चुअली सिर्फ एक ही शेड आता है। तो आईब्रो फिलिंग के लिए आई एम नॉट अ पर्सन जो बहुत ज्यादा आईब्रो फिलिंग करता है, बिकॉज आई हैव डेंस आईब्रोज। बट स्टिल अगर आपको ब्राउ प्रोडक्ट से ज्यादा पेंसिल प्रोडक्ट्स पसंद आते हैं तो आप ये एट्यूड हाउस का ये ब्यूटीफुल सा आईब्रो पेंसिल ले सकते हैं। इसमें आपको एक तरफ इस तरह से पेंसिल मिल जाता है जिसका शेप मैं आपको शो कर रही हूँ, जिसका शेप कुछ इस तरह का है। तो काफ़ी सही है, बहुत इजीली आप जो है अपने आईब्रोज को फिल इन कर सकते हैं। इसमें मेरा शेड है डार्क ग्रे, एंड ये बहुत ही ज़्यादा नेचुरल लगता है। सो दिस इज़ द शेड, आप देख सकते हैं काफ़ी नेचुरल है। एंड पीछे आपको एक स्पूली भी मिल जाता है जिसकी हेल्प से आप बहुत ईजीली अपने जो भी प्रोडक्ट को आपने अप्लाई किया उसको डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं अपने आईब्रोज में। अदरवाइज अगर आपको ब्राउ प्रोडक्ट पसंद आते हैं, वो आपको काफ़ी ज़्यादा कॉस्टली लगते हैं, तो अगर आपके आईब्रोज डार्क है तो आप कोई भी आई शेडो जो कि ग्रे शेड का है उसको यूज़ कर सकते हैं। अगर आपकी लाइट आईब्रोज है देन यू कैन गो फॉर ब्राउन शेड्स। अभी भी मैंने आईब्रो को जो लाइक फिल किया है दैट आई हैव डन फ्रॉम लाइक आई शेडोज। मुझे आई शेडोज को ही यूज़ करना ज़्यादा पसंद मुझे अच्छा लगता है। एंड इसके अलावा इसको अच्छी तरह से सेट करने के लिए आप कोई भी मस्करा भी यूज़ कर सकते हैं अपने आईब्रोज पे। तो उससे क्या हो जाता है, आपने जो प्रोडक्ट अप्लाई किया है उसको वो इंटैक्ट करके रखता है, प्लस आपको एक अच्छा खासा पिगमेंट भी मिल जाता है। तो आप उस तरह से आईब्रोज को फिल इन कर सकते हैं, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि आईब्रोज के लिए ज़्यादा पैसे इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए। आप बहुत ही इजीली कोई भी ट्रिक से अपने आईब्रोज को फिल इन कर सकते हैं। नाउ टॉकिंग अबाउट आई शेडोज, तो कोई भी ऐसा कलर का शेडो आपको लाइक आई शेडो पैलेट आपको परचेज करना चाहिए जो कि बहुत ही सेफ हो। आई मीन टू से कि अगर आपको आई मेकअप बहुत अच्छा नहीं भी आता हो तो भी आपकी जो आई मेकअप है वो बिल्कुल भी बुरी ना लगे और आप जो है एक सेफ साइड पे रहें, उसके लिए आप कोई भी न्यूड आई मेकअप लुक क्रिएट कर सकते हैं। एंड फॉर दैट आई एम हैविंग दिस ब्यूटीफुल पैलेट फ्रॉम मेकअप रेवोल्यूशन। इसमें मेरा जो वेरिएंट है दैट इज वेलवेट रोज। तो इसकी हेल्प से आप कोई भी ब्राइडल मेकअप लुक क्रिएट कर सकते हैं, स्मोकी आई लुक क्रिएट कर सकते हैं, प्लस न्यूड आई मेकअप लुक भी क्रिएट कर सकते हैं। तो इसमें आपको एक ह्यूज लाइक पैन्स मिल जाते हैं सारे आई शेडोज की। इसमें आपको मैट और मेटालिक शेड्स मिल जाते हैं। मैंने इस पैलेट का ऑलरेडी इन डेप्थ रिव्यू आप लोगों के साथ शेयर किया है, लाइव डेमो में इसको अपने आईलिड्स पे अप्लाई करके भी शो किया है। इसका प्राइस है अराउंड
850 रुपीज़, बट आपको हमेशा ही ये सेल पे 600 के आसपास का मिल जाएगा। तो ये बहुत ही अच्छा पैलेट है ब्राइड्स के लिए, अगर आपको अफोर्डेबल रेंज में पैलेट चाहिए तो। टॉकिंग अबाउट काजल्स, मस्कराज एंड आईलाइनर्स, तो मेरे पास काजल में यहाँ पे 3 ऑप्शंस है, 2 ब्लैक एंड 1 व्हाइट। तो ब्लैक के लिए यू कैन गो फॉर दिस ब्यूटीफुल सा स्टेक वर्की का काजल, दिस रिटेल्स फॉर जस्ट 125 रुपीज़। पर्सनली मुझे कोल्ड काजल्स बहुत ज़्यादा पसंद नहीं आते, दैट्स वाई आई लाइक दीज काइंड ऑफ काजल्स। आप इसको लॉन्ग लास्टिंग बनाने के लिए कोई भी आई शेडो की हेल्प से इसको अच्छी तरह से स्मज आउट करके इसको लॉन्ग लास्टिंग बना सकते हैं। तो इसका पिगमेंटेशन भी काफ़ी अच्छा है एंड इसका प्राइस भी बहुत कम है, तो आप इसको यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा आप फेसेस का ये काजल भी ट्राई कर सकते हैं। अगेन ये भी, इसका प्राइस अराउंड 170 या 180 रुपीज़ के पास आसपास का है एंड इसका मैं स्वॉच शो कर रही हूँ। तो ये भी बहुत ही अच्छा काजल है। तो अगर आपको कोल काजल्स पसंद है तो आप कोल काजल्स भी ट्राई कर सकते हैं, बट आई एम नॉट अ फैन ऑफ कोल काजल्स। उसके बाद अगर आपको मान लीजिए व्हाइट काजल बहुत ज़्यादा पसंद है एंड यू वांट टू क्रिएट अ लुक जिसमें आपको एक बिग आई का इल्यूजन मिले, तो आप ये वाला काजल ट्राई कर सकते हैं फ्रॉम स्टेक वर्की। एंड दिस इज़ अ वेरी ब्यूटीफुल व्हाइट काजल इन एन अफोर्डेबल रेंज। इसका भी प्राइस अराउंड 120 रुपीज़ है एंड इसका पिगमेंटेशन आप देख सकते हैं कि काफ़ी सही वाला पिगमेंटेशन है, ज़्यादा इसको स्मज भी नहीं करना पड़ता और एक बार में आपको एक अच्छा वाला पिगमेंट प्रोवाइड करता है। आईलाइनर के लिए मेरे पास यहाँ पे सिर्फ एक ही आईलाइनर है जो कि बेस्ट है मार्केट में अफोर्डेबल रेंज में, एंड दैट इज दिस लैक्मे का आईलाइनर, जो कि आपको एक मैट फिनिश देता है। आई एम श्योर आप में से कई लोगों ने इसको ट्राई भी किया होगा, तो आप इसका पिगमेंटेशन देख सकते हैं। सो मुझे इससे बेस्ट कोई भी आईलाइनर नहीं लगता है मार्केट में जो कि आपको एक अच्छा पिगमेंटेशन भी प्रोवाइड करे एंड साथ ही लॉन्ग लास्टिंग भी हो। इसके अलावा फॉर मस्कराज आई एम गोइंग टू शेयर 2 काइंड ऑफ मस्कराज, जो ओके इसका प्राइस है 120 रुपीज़। एंड मस्करा में मेरे पास यहाँ पे 2 ऑप्शंस है। फर्स्ट वन इज दिस मेबलिन का हाइपर कर्ल मस्करा, इसका प्राइस है 325 रुपीज़। आई एम श्योर आप में से कई लोगों ने इसको ट्राई किया होगा एंड ऑब्वियसली आप फॉल्स लैशेस तो यूज़ करेंगे ही, तो आप इसको बीनीथ यूज़ कर सकते हैं लैशेस के। अदरवाइज यू कैन गो फॉर दिस मेबलिन का टोटल टेम्पटेशन मस्करा, इसका प्राइस अराउंड 5 या 600 रुपीज़ है। ये भी बहुत ही ब्यूटीफुल सा फिनिश देता है, तो आप अफोर्डेबल रेंज में इसको भी ट्राई कर सकते हैं। अब बारी है कॉन्टोरिंग की, तो मेरे पास यहाँ पे पाउडर प्रोडक्ट में सिर्फ एक ही प्रोडक्ट है जो कि मुझे अफोर्डेबल में काफ़ी सही लगता है एंड दैट इज दिस नीका के का कॉन्टोर पैलेट। तो इसमें आपको 2 शेड्स मिल जाएंगे। इसका प्राइस है 375 और 325 रुपीज़, आई एम नॉट श्योर। और इसमें जो है आपको जो 2 शेड्स मिल जाते हैं, आप दोनों को मिक्स करके या फिर जो आपको पसंद है आप उसको यूज़ कर सकते हैं एंड पिगमेंटेशन इसकी बहुत अच्छी है। तो अगर आपकी ऑयली स्किन है देन यू कैन गो फॉर लाइक दिस पाउडर प्रोडक्ट। और आप देख सकते हैं काफ़ी ज़्यादा लाइट है, तो आपको बहुत ही ज़्यादा नेचुरल सा फिनिश देगा एंड ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि प्रोडक्ट अच्छी तरह से पिक नहीं होता है या फिर बहुत ज़्यादा लाइट है। आप इसको बिल्कुल थोड़ा थोड़ा पिक करके अप्लाई कीजिएगा क्योंकि आपको ये अच्छा खासा पिगमेंटेशन प्रोवाइड करता है। और नाउ अगर आपको क्रीम प्रोडक्ट्स पसंद आते हैं तो आप इस तरह का NYB का ये छोटू सा फेस पैलेट ले सकते हैं जिसमें आपको 3 शेड्स मिल जाएंगे। एक आपको करेक्टर मिल जाता है, एक कंसीलर मिल जाता है और एक कॉन्टोरिंग मिल जाता है। इसका प्राइस है 325 रुपीज़। नाउ लेट मी शो यू दी स्वॉचेस। काफ़ी सही वाला स्वॉचेस है एंड ऑब्वियसली इसमें आपको बहुत सारे शेड्स मिल जाएंगे, तो आप अपने अकॉर्डिंग जो भी आपको करेक्टर पसंद है, जो भी शेड का आपका लाइक कंसीलर है, आप उसको परचेज कर सकते हैं। सो दिस इज द स्वॉच। आप देख सकते हैं काफ़ी ज़्यादा पिगमेंटेशन है एंड इसकी प्राइस जस्ट 300 रुपीज़ है, 300 रुपीज़ है एंड उसमें आपको 3 प्रोडक्ट मिल जाते हैं, तो ये बहुत ही ज़्यादा अफोर्डेबल है। इसके अलावा मेरे पास ये NYB का कॉन्टोर स्टिक है। अगेन ये बहुत अफोर्डेबल है, जस्ट 120 रुपीज़ का रिटेल करता है एंड ये काफ़ी ज़्यादा लाइट शेड है। ओके लेट मी शो यू ऑल। सो काफ़ी ज़्यादा लाइट शेड है, तो अगर आपको बिल्कुल लाइट सी कॉन्टोरिंग करनी है तो आप इसको भी परचेज कर सकते हैं। नाउ फॉर ब्लशेज, आई एम नॉट अ बिग फैन ऑफ ब्लश। पर्सनली मुझे ऐसा लगता है कि आप कोई भी लाइट शेड की लिपस्टिक को अच्छी तरह से अगर ब्लेंडर की हेल्प से अप्लाई करेंगे तो बहुत ही अच्छा सा फिनिश देता है, प्लस वो लॉन्ग लास्टिंग होता है। स्टिल अगर आपको ब्लशेज में इन्वेस्ट करना है देन यू कैन गो फॉर दिस LA कलर्स का ड्यूअल ब्लश। इसमें जो है आपको एक मैट मिल जाता है एंड एक शिमरी शेड मिल जाता है, एक थोड़ा सा लाइट है, एक थोड़ा सा डार्क है एंड ये काफ़ी सही लगता है। इसका प्राइस 400 समथिंग रुपीज़ है। तो ये मुझे इसलिए पसंद है क्योंकि ये बहुत ही लाइट सा ब्लश है। काफ़ी लोगों को बहुत ही हैवी सा ब्लश पसंद आता है, तो जिनको हैवी ब्लशेस पसंद है उनको ये वाला ब्लश पैलेट पसंद नहीं आएगा, तो आप कोई भी डार्क ब्लश पैलेट ले सकते हैं। ना मेरे पास एक और ऑप्शन है जो कि बहुत ज़्यादा अफोर्डेबल होने वाला है एंड दैट इज दिस फेसेस का फेस पैलेट।
तो पर्सनली मुझे ये ब्राइड्स के लिए बहुत अच्छा लगता है, जिनको लाइट सा मेकअप लुक करना है, जिनको अपना बेस लाइट रखना है, तो वो इस वाले पैलेट में इन्वेस्ट कर सकते हैं, क्योंकि इसमें आपको लाइक ब्रॉन्जर मिल जाता है, ब्लशर मिल जाता है एंड एक हाइलाइटर भी मिल जाता है। ओके, एक हाइलाइटर भी मिल जाता है। तो मैं सबका स्वॉच शेयर कर दे रही हूँ। एंड ये काफ़ी ज़्यादा सटल सा फेस पैलेट है, बिल्कुल भी ऐसा आपको एक आर्टिफिशियल वाला लुक नहीं देगा। तो मुझे पर्सनली इस तरह के पैलेट्स ज़्यादा पसंद आते हैं एक आर्टिफिशियल लुक वाले पैलेट से। सो दिस इज़ द ब्रॉन्जर। तो आप जो है अपने फेस की ब्रॉन्जिंग के लिए इसको यूज़ कर सकते हैं। एंड दिस इज़ द ब्लश, जो कि काफ़ी ज़्यादा लाइट लग रहा है, एक्चुअली कैमरा पिक नहीं कर पा रहा है, बट ये बहुत ही ज़्यादा नेचुरल लगता है फेस पे। एंड दिस इज़ द हाइलाइटर। सो हाइलाइटर इज़ बॉम, तो आप देख सकते हैं। तो मुझे पर्सनली ये पैलेट काफ़ी ज़्यादा पसंद है। इसका प्राइस अराउंड 700 to 800 रुपीज़ का है, बट ये आपको सेल में बहुत ईजिली 500 to 600 की रेंज में मिल जाएगा। तो आप इस वाले पैलेट में इन्वेस्ट कर सकते हैं। प्लस ये गो टू प्रोडक्ट है, ये आप अपने वेडिंग्स के अलावा किसी और के वेडिंग पे भी यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा हाइलाइटर्स में मेरे पास एक और ऑप्शन है, दैट इज़ दिस मेबलिन का मास्टर क्रोम हाइलाइटर। तो ये बिल्कुल भी न्यू नहीं है आप लोगों के लिए। आई एम श्योर आपने इसको ट्राई किया हुआ होगा, कई सारे लोगों ने ट्राई किया हुआ होगा। सो लेट मी शो यू ऑल दी फिनिश। तो फिनिश इसका काफ़ी सही वाला आप देख सकते हैं कि काफ़ी अच्छा सा ग्लो ऐड करता है। एंड दिस गिव्स अ वेरी नाइस लुक टू ब्राइड्स। तो अगर आप ब्राइड हैं तो अगेन आप इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। अदरवाइज अगर आपको बिल्कुल लाइक कंफ्यूजन है कि आपको किस तरह का हाइलाइटर अप्लाई करना चाहिए, आप थोड़ा सा अपने आउटफिट के मैचिंग, आई मीन टू से गोल्डन, पिंक, वाइट, इस तरह के शेड्स अप्लाई करना चाहते हैं, बट अभी तक अगर आप श्योर नहीं हैं तो आप इस तरह का ग्लैम 21 का हाइलाइटर पैलेट परचेज कर सकते हैं। इसमें आपको टोटल 6 शेड्स मिल जाते हैं जस्ट फॉर ₹300। यस, मैंने इसको लाइक रिव्यू भी किया आप लोगों के लिए। एंड इसके जो 6 शेड्स हैं, अमेजिंग, लाइक अमेजिंग, बहुत ही अच्छा सा फिनिश देते हैं। मैं इसके 1-2 शेड्स आप लोगों के लिए स्वॉच कर देती हूँ। तो इसमें सारे स्किन टोन्स के लिए कलर्स होंगे। तो अगर आपको लाइक कन्फ्यूजन है कि पता नहीं मेरे शेड पे कौन सा कलर जाएगा, तो आप इस तरह के पैलेट्स परचेज कर सकते हैं। सो दिस इज़ द स्वॉच, आप देख सकते हैं काफ़ी प्रिटी सा शेड है। तो ये सारी चीज़ें हो गई लाइक फेस के लिए। नाउ टॉकिंग अबाउट फिक्सिंग मेकअप, तो उसके लिए अफोर्डेबल रेंज में मुझे जो है ब्लू हेवन का ये मेकअप फिक्सर काफ़ी ज़्यादा पसंद है। ये बहुत ही अच्छी तरह से आपके मेकअप को सेट कर देता है। आई वोंट से कि 24 घंटे के लिए, लाइक 24 आवर्स के लिए सेट कर देगा, बट डेफिनेटली आपका जो मेकअप है वो 7 to 8 आवर्स के लिए इंटैक्ट ज़रूर रहेगा। तो आप इसको ट्राई कर सकते हैं अफोर्डेबल रेंज में। तो ये सारे प्रोडक्ट्स थे जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती थी, लाइक ब्राइड्स के लिए स्पेशली। नाउ टॉकिंग अबाउट लिपस्टिक्स, तो मैंने एक सेपरेट वीडियो बनाया है ब्राइड्स को किस तरह के लिपस्टिक्स में इन्वेस्ट करना चाहिए, और जिनको रेड और मरून शेड्स ज़्यादा पसंद आते हैं, और उसका जो प्राइस रेंज है दैट इज़ जस्ट 500 रुपीज़। तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूंगी, तो आप वहाँ से चेकआउट कर सकते हैं। उसके अलावा मैंने आप लोगों के साथ पिंक एंड पर्पल के जो शेड्स होते हैं उसका वीडियो शेयर किया है, न्यूड शेड्स का वीडियो शेयर किया है। तो सभी के लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूंगी। अगर आपको जो भी शेड पसंद है आप वो वाला वीडियो चेकआउट कर लीजिएगा। एंड सारे के सारे लिपस्टिक्स बहुत ही ज़्यादा अफोर्डेबल होंगे, अंडर ₹500 होंगे। सो आई होप कि वीडियो आप लोगों के लिए हेल्पफुल रहा होगा। मैंने कोशिश की है कि अफोर्डेबल रेंज में आप लोगों के लिए अच्छी क्वालिटी की प्रोडक्ट्स शेयर कर पाऊँ। सो यस, आज के लिए बस इतना ही। अब मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।